दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 12 देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है। दोस्तों बताना है कि पार्वती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से जो है निकलती है, दोस्तों बताना है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, सीहोर, इंदौर, सागर और गुना। तो दोस्तों जो पार्वती नदी है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के दोस्तों सीहोर जिले से निकलती है। इसका राइट आंसर दोस्तों सीहोर है। दोस्तों जो पार्वती नदी है दोस्तों, ये सीहोर जिले के आष्टा तहसील से निकलती है दोस्तों ये। और सीहोर जिले के आष्टा तहसील से पास इसका उद्गम होता है दोस्तों। और दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी। और दोस्तों ये सीहोर की आष्टा तहसील के पास जो है इसका उद्गम होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा देखते हैं दोस्तों, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों मंडला बताना है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बेतवा, सिंध, नर्मदा और माही। तो दोस्तों जो मंडला जो है जो दोस्तों है वो बसा हुआ है दोस्तों हमारा नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहा जाता है दोस्तों। तो जो मंडला जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देता है, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है। दोस्तों बालाघाट जिला जो है बताना दोस्तों, जो सीमा है इसकी मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा को छूती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जो बालाघाट जिला है उसकी सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा दोस्तों, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है। दोस्तों बताना शहडोल जिला जो है किस पठार के अंतर्गत आता है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों जो शहडोल जिला है वो दोस्तों वो आता है दोस्तों बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। तो दोस्तों जो शहडोल जो डिस्ट्रिक्ट है वो बघेलखंड पठार के अंतर्गत आती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं, असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। दोस्तों बताना है असीरगढ़ का किला बहुत महत्वपूर्ण किला है दोस्तों ये। और मध्य प्रदेश के किलाओं में जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए, भिंड, उमरिया, बुरहानपुर और मंदसौर। तो दोस्तों जो असीरगढ़ का किला है दोस्तों वो बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताना है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। इसका भी राइट आंसर। दोस्तों राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को दोस्तों संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में देखते हैं, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है। दोस्तों तीस्ता नदी जो है इसका जल विवाद बताना किस देश के साथ है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर बताना आपको। तो दोस्तों ये जो तीस्ता नदी का जल विवाद है दोस्तों, वो जो बांग्लादेश से संबंधित दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है जल विवाद है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। दोस्तों जो मेघा पाटकर है दोस्तों, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान घना है। बताना दोस्तों, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान और छोटा नागपुर पठार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से सबसे घना स्थान है। प्रश्न क्रमांक 10वां दोस्तों, भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए एक कौन जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों बताना इसमें कौन जिम्मेदार नहीं है। पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह। तो दोस्तों पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा और बाल विवाह तीनों दोस्तों जो है इनका संबंध जो है भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए है, जबकि विधवा पुनर्विवाह का संबंध दोस्तों महिलाओं की खराब दशा से संबंधित नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। दोस्तों बताना है भारत में जो तीनों सेनाएं होती हैं उनका कमांडर कौन होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो राष्ट्रपति है। भारत में जो तीनों सेनाओं का जो दोस्तों सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंस। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई। दोस्तों बताना, लोकसभा में राज्यों को सीटें जो आवंटित की गई किस आधार पर की गई, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर या साक्षरता के आधार पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो लोकसभा में जो दोस्तों राज्यों की जो सीटों का आवंटन किया दोस्तों वो किया गया जनसंख्या के आधार पर, जो पॉपुलेशन दोस्तों उसके आधार पर राज्यों की जो है जो दोस्तों सीटों निर्धारित की गई हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बताना है प्रश्न क्रमांक 13 का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, बाघ, कस्तूरी मृग, हाथी और गैंडा। तो दोस्तों इस 13 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है गैंडा। दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ दोस्तों एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं। दोस्तों बताना मैंग्रोव क्या होते हैं, वर्षा वन, निमज्जित तटीय वन, उष्णकटिबंधीय वन और डेल्टाई वन। तो दोस्तों मैंग्रोव वन जो होते हैं वो डेल्टाई वन के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दें, झूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है। दोस्तों बताना झूम कृषि कहाँ प्रचलित है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों डी उपयुक्त सभी। दोस्तों झूम कृषि होती है वो मिजोरम में भी होती है दोस्तों, नागालैंड में भी होती है और मणिपुर में भी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों। हमें आशा है आपके लिए प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी। और दोस्तों हम इसी तरह सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और दोस्तों और सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान की दोस्तों प्रश्नोत्तरी लाते रहते हैं। और जो है हमें आशा है कि आपकी ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। प्रश्न क्रमांक 16 का दोस्तों चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि और टोरना की संधि। तो दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा अपने किलों को हस्तांतरित किया था दोस्तों, वो संधि है पुरंदर की संधि। दोस्तों पुरंदर की जो संधि है दोस्तों ये संधि 1665 में हुई थी दोस्तों, और ये संधि दोस्तों शिवाजी और मुगलों के बीच हुई थी दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। 1665 में दोस्तों ये पुरंदर की संधि हुई थी। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं दोस्तों, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कालीबंगन बताना किस प्रदेश में विद्यमान है, उत्तर प्रदेश, सिंध प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों जो कालीबंगन है दोस्तों जो है दोस्तों वो जो है राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों राजस्थान का जो है जो हनुमानगढ़ जिला है दोस्तों उसमें दोस्तों कालीबंगन पाया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों जो कालीबंगन जो स्थान है दोस्तों ये सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंधित बहुत सारे प्रमाण मिले हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है दोस्तों, और राजस्थान का जो दोस्तों हनुमानगढ़ जिला है उसमें दोस्तों ये कालीबंगन स्थित है। सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया था। गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। दोस्तों बताना प्रश्न 18 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों प्रश्न 18 का राइट आंसर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया दोस्तों, खालसा की स्थापना की थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं, प्रश्न 19 में क्या पूछा दोस्तों, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। दोस्तों बताना किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है प्रश्न क्रमांक 19 में। तो दोस्तों जो द्वितीय अशोक की जो उपाधि दी गई थी दोस्तों वो दी गई थी कनिष्क को। कनिष्क को दोस्तों जो है द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता दोस्तों। और कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का एक महान शासक था दोस्तों, किसके वंश का नाम था कुषाण वंश। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 20 देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बताना है, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, निर्मल जोशी, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों बताना विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इसके पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 21 से देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों नीति आयोग अध्यक्ष बताना है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों बताना है इसके अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और दोस्तों इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी हैं।
इसके बाद दोस्तों योजना आयोग का जो दोस्तों नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। और दोस्तों ये गैर संवैधानिक निकाय है, उसके दोस्तों अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद दोस्तों जायरे का पुराना नाम क्या था? दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 22 में पूछा गया जायरे का पुराना नाम क्या था? लेबेनिन, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन। तो दोस्तों जो जायरे का पुराना नाम था दोस्तों कांगो था। पृष्ठ क्रमांक 22 का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 24 में देखते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जो है IMP लगा लीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और अमेज़न नदी। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो दोस्तों है नील नदी। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है दोस्तों नील नदी जो है उसकी लंबाई 6650 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। इसकी लंबाई नील नदी की 6650 किलोमीटर और दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 25 में देते हैं UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बताना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों 1945, 1945 को दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? दोस्तों बताना पृष्ठ क्रमांक 26 में भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य थे, यूनानी थे, फारसी थे या अरबी थे? दोस्तों भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले थे वो दोस्तों थे आर्य। आर्य लोग दोस्तों सबसे पहले भारत आए थे। पृष्ठ क्रमांक 27 में देखें चक्रवात, पृष्ठ क्रमांक 27 में चक्रवात कब होता है? जब चारों ओर निम्न दाब होता है, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। तो दोस्तों बताना चक्रवात कब होता है? तो दोस्तों जो पृष्ठ क्रमांक 27 है दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। जब चारों ओर निम्न दाब होता है दोस्तों तभी चक्रवात बनता है दोस्तों चक्रवात में क्या होता है दोस्तों? जब गर्म और नम हवा समुद्र के ऊपर उठती है दोस्तों, तब जो है चारों ओर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। इस निम्न दाब के क्षेत्र को दोस्तों चक्रवात कहा जाता है। तो चक्रवात में दोस्तों जब गर्म और नम हवा समुद्र के ऊपर उठ करके चारों ओर जो है दोस्तों निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, उसी को दोस्तों जो चक्रवात कहा जाता है। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 28 में दोस्तों पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 28 से पूछा गया पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? पूंजी में वर्धित लाभों का हिस्सा, परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि, किसी व्यापार में निवेशित पूंजी में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 28 का बताना है दोस्तों क्या आंसर है। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 28 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि जो है दोस्तों पूंजीगत लाभ से अभिप्राय है। दोस्तों जब किसी संपत्ति को उसके दोस्तों क्रय मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने वाले जो बेचने से जो दोस्तों लाभ होता है वो दोस्तों कहलाता है पूंजीगत लाभ। तो दोस्तों किसी संपत्ति को उसके क्रय मूल्य से अधिक की कीमत बेचने से जो होने वाले लाभ को दोस्तों पूंजीगत लाभ कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 29। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 29 में क्या पूछा गया है? पृष्ठ क्रमांक 29 दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 29 में पूछा गया अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा गया दोस्तों। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 29 का इसका राइट आंसर दोस्तों एडम स्मिथ। दोस्तों एडम जो स्मिथ है उनको दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से या अर्थशास्त्र का पिता के नाम से दोस्तों जाना जाता है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 30 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 30 में क्या पूछा है दोस्तों? सार्वजनीन वयस्क मताधिकार दर्शाता है जो कि भारत एक ऐसा देश है, कैसा देश है दोस्तों बताना दोस्तों। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और प्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 31 में पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताना दोस्तों कितने मूल कर्तव्य हैं। पृष्ठ क्रमांक 31 में 4 ऑप्शन दिए दोस्तों 11, 9, 12, 8। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 31 का राइट आंसर दोस्तों 11। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दोस्तों भारतीय संविधान है उसको 11 जो है मूल कर्तव्य है दोस्तों। वर्ष 1917 किस लिए जाना जाता है दोस्तों बताना। 1917 को बताना दोस्तों किसके लिए किस लिए जाना जाता है। ट्रैफलगर का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति। तो दोस्तों जो पृष्ठ क्रमांक 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वाटरलू का युद्ध। दोस्तों वाटरलू का युद्ध 1917 में हुआ था और दोस्तों ये वाटरलू का युद्ध जो है 1917 के में दोस्तों प्रसिद्ध है, इसलिए इसको जाना जाता है दोस्तों वाटरलू के युद्ध के नाम से।
प्रश्न क्रमांक दोस्तों 33 में पूछा गया है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताना। दोस्तों वह सभ्यता का नाम बताना जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्री सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की सबसे जो पुरानी सभ्यता है दोस्तों वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका राइट आंसर दोस्तों ए। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 34वां देखते हैं, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बताना हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। एडिसन, स्टीवेंसन, हॉफमैन और राइट एंड ब्रदर्स। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर दोस्तों राइट ब्रदर्स दोस्तों थे जो इन्होंने जो है सर्वप्रथम दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35वां देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष खाली जगह पाए जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 35 में पूछा गया दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अवशेष बताना कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए, बीजापुर, गोलकुंड, हम्पी और बड़ौदा। तो दोस्तों 35 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष दोस्तों हम्पी जो वर्तमान कर्नाटक में है दोस्तों ये पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 में क्या पूछा गया दोस्तों, अकबर के दरबार के दोस्तों बताना सुप्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार के सुप्रसिद्ध कवि बताना दोस्तों बीरबल, तुलसीदास, बैरम खां और रहीम। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 का राइट आंसर बताना है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 का राइट आंसर दोस्तों रहीम। रहीम का दोस्तों पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों रहीम का जो पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 37 देखते हैं, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों बताना है दोस्तों भारत की किस नदी पर है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती। तो दोस्तों बताना है कि नागार्जुन परियोजना है दोस्तों किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों, और ये परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताना दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता और जीनत अमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए, सुष्मिता सेन जो है दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 39 से पाकिस्तान नाम किसने दिया था। दोस्तों बताना था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, फजल हक, लियाकत अली खां, चौधरी रहमत अली। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी, चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 40 देखते हैं, निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व को उसके संबंधित राज्यों के साथ सही मेल में किया गया है। दोस्तों बताना है इनकी सही जोड़ी मिलाना दोस्तों। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश दोस्तों राइट आंसर है। तड़ोवर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र ये भी दोस्तों सही है। मानस टाइगर अभ्यारण्य दोस्तों ये आसाम में है, ये भी सही है। तो दोस्तों तीनों जो सही है इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस तरह हमने जो है आज टॉप 40 प्रश्नों को दोस्तों हल किया। हमें आशा है दोस्तों कि ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन दोस्तों शुभ हो। और दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी दोस्तों लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।